हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत है आपका। देखिए, आज हम आपको अभ्यास पेपर 42 के बारे में बताएंगे। प्रैक्टिस सेट 42। इससे पहले हम 41 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज 42 करवाएंगे। तो चैनल शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अभ्यास पेपर 42 है और ये शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जिस तरह का भी कोई सुझाव आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो आओ भाई मिल करके करते हैं स्टूडेंट्स अभ्यास पेपर 42। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भाई चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न देखिए भाई, चुनाव आयोग का मुख्यालय, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो ये प्रश्न है स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो देखिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक इसकी स्थापना आ जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना स्टूडेंट्स 25 जनवरी 1950 को हुई थी और पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सुकुमार सेन और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। तो इस तरह से आपके ये अध्यक्ष हैं स्टूडेंट्स। कई बार इसका वेतन पूछ लेता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन पूछ लेता है। तो 2,50,000 रुपये इसका वेतन है, 2.5 लाख रुपये इसका वेतन है। नियुक्ति पूछ लेता है, किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति। क्या लिखेंगे, नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इससे संबंधित एक चीज़ और, 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस। इस दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी भाई। एक चीज़ और यहाँ पे यूनिक है स्टूडेंट्स, मतदाता के लिए उम्र पूछ लेता है। तो मतदाता के लिए उम्र होती है 18 वर्ष। पहले कितनी थी यह, पहले थी 21 वर्ष। लेकिन ये स्टूडेंट्स 61वां संविधान संशोधन कई बार पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको कितना कर दिया था, 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष चुनाव के आयोग के सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा है। वेतन कितना होता है इसका, 2.5 लाख रुपये होता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मतदाता की उम्र ये पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। एक चीज़ और यहाँ पे स्टूडेंट्स बता दें आपको यूनिक बनती है कि भाई जो चुनाव आयोग है इसका संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो 324 अनुच्छेद से 329 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भाई राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है, का चुनाव। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है ये पूछ रहा है। आंसर आ जाएगा भाई राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा यह चुनाव किया जाता है। और यहाँ पे बता दें इसका सभापति पूछ ले तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है। यह पदेन पद होता है। अब राज्यसभा की चर्चा है स्टूडेंट्स, राज्यसभा कई बार पूछ लेता है कैसा सदन है, तो यह कैसा सदन है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। तो यह उच्च सदन है। और कैसा सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। सदस्य की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 6 वर्ष के लिए होती है। सदस्य की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। हर 2 वर्ष में, ध्यान रहे, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कभी भंग न होने वाला यह सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है। और इसकी संख्या की यदि मैं बात करूं,
इसकी संख्या की चर्चा करूं, इसके सदस्यों की संख्या की चर्चा करूं, तो वर्तमान में स्टूडेंट्स 245 इसकी सदस्य संख्या है। अधिकतम हो सकती है कितनी? 250। इसमें से राज्यों से कितनी? राज्यों से 238 प्लस में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान में 233 सदस्य राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में कितनी है और अधिकतम कितनी हो सकती है, दोनों तरह से पूछ सकता है। और इसकी सदस्यता के लिए स्टूडेंट्स न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होती है। इससे ज़्यादा राज्यसभा में आपके पेपर से नहीं पूछेगा, पेपर में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा स्वयं करती है। राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा उच्च सदन है। और कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए होती है। और भाई हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज हो जाती है। सदस्यों के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। 250 को यदि हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें तो 238 प्लस में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये था भाई। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर, तो स्टूडेंट स्वर्ण मंदिर स्थित है, ये आपका पता है आप लोगों को, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में जो है वो स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है स्टूडेंट्स 1585 में हुआ था। 1585 में इसका निर्माण कार्य जो है हुआ था 1585 में, और यह पूर्ण हुआ था 1604 में। और इसके वास्तुकार जो थे वो थे आपके गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे सिखों के स्टूडेंट्स गुरु अर्जुन देव, और ये इसके वास्तुकार थे, इन्होंने ही यह बनवाया था। और 1585 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1605 में पूर्ण हुआ था। कुछ से एक बुक्स बताती हैं कि गुरु रामदास ने इसकी नींव रखी थी, गुरु रामदास ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ये पूछ लेता है कि अमृतसर मंदिर जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, काफ़ी फेमस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। इसके लिए ज़मीन किसने दी थी? तो अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर ने इसके लिए ज़मीन दान में दी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो हम पहले भी कर चुके हैं भाई, एक बार साफ कर लेते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम एक जो नया स्टूडेंट है वो एक को और ज़रूर जोड़े, तो इससे धीरे धीरे हमारी जो संख्या है उसमें इजाफा होगा। तो देखें भाई क्या कहता है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो बता दें स्टूडेंट्स ये श्रीलंका में बनी थी और इसका नाम था आपका श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके। श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके, श्रीमाओ भंडारनायके, ये जो है स्टूडेंट्स विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब ये किस देश की थी? श्रीलंका की थी। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी पूछ सकता है आपसे पेपर में। इसकी राजधानी जो है स्टूडेंट्स कौन सी है? कोलंबो। और नवीन समय में आ जाए तो जयवर्धने कट्टे, जयवर्धने कट्टे, ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, श्रीलंका की चर्चा है। यहाँ से एक यूनिक पर्सन मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। कई बार ये पूछ लेता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा दक्षिणी भारत है ये श्रीलंका है, इनके बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है? तो ये पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य। पूछता है किन दो देशों के बीच में है पाक जलडमरू मध्य? तो स्टूडेंट्स ये है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, पाक स्टेट के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या कहता है, कामायनी के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के जो लेखक हैं स्टूडेंट्स वो हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद।
एक पुस्तक जरूर आएगी भी, जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। कालिदास के भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, हम कई बार करवा चुके हैं, कालिदास की सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। तो कामायनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। तो देखें भाई, कालिदास की मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ, जैसे अभिज्ञानम शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत, ये और भाई आपका शकुंतला, ये किसकी जो है वो रचनाएं हैं? ये स्टूडेंट्स आपके कालिदास की हैं। किस भाषा के कवि थे? ये संस्कृत भाषा के कवि थे, और इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यह समकालीन माने जाते हैं। तो देखें भी क्या कहता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर आ जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इनका जो जन्म है स्टूडेंट्स, जन्म 13 फरवरी को होता है, 13 फरवरी, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है 13 फरवरी को इनका जन्मदिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। दिवस से रिलेटेड हम एक वीडियो डाल चुके हैं स्टूडेंट्स, उसके 2 से 3 पार्ट और आने हैं, वो भी हम आगे डालेंगे। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? तमिलनाडु में किस पार्टी का शासक है? तमिलनाडु में मुख्य पार्टी, ज़्यादातर शासन स्टूडेंट्स इसी का रहा है, और इसका जो नाम है वो है AIADMK, AIADMK। तो यहाँ पर देखिए बता दें, ये जो पार्टी है AIADMK, इसका पूर्ण रूप पूछ लेता है भाई कई बार। तो ऑल इंडिया अन्ना दरमुख मुनेत्र कड़गम, ये इसका पूर्ण रूप है। और 1972 में इस पार्टी की स्थापना होती है, और प्रमुख इस पार्टी की जो नेता रही वो वही फिल्म अभिनेत्री जयललिता, फिल्म अभिनेत्री जयललिता प्रमुख नेता रही। लेकिन इसकी जो स्थापना थी वो रामचंद्र जी ने की थी भाई, MG रामचंद्र। स्थापना किसने की थी? MG रामचंद्र, इसकी स्थापना की थी। एक बार फिर से देखिए, निम्न में से तमिलनाडु में मुख्य पार्टी कौन सी है? तो AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना दरमुख मुनेत्र कड़गम, ये पार्टी है। स्थापना 1972 में होती है, प्रमुख नेता जयललिता रहती हैं। स्थापना कौन करने वाले थे? MG रामचंद्र। तो ये यहाँ से क्वेश्चन की इतनी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट कहते हैं कि भाई भारत का ये संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हम पहले बता चुके हैं, संतोष ट्रॉफी, एक ट्रॉफी जरूर आएगी स्टूडेंट्स पेपर में। तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और इंटरनेशनल लेवल की फुटबॉल की संस्था कौन सी है, ये आपको स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की कौन सी संस्था है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भी भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन। तो भारत का पहला जो नाभिकीय शक्ति स्टेशन था वो था स्टूडेंट्स तारापुर महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र। ये हम कई बार लिखवा चुके हैं स्टूडेंट्स कि भाई कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर है। तारापुर जैतापुर ये महाराष्ट्र में है, कुंडनकुलम कल्पक्कम ये तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में है। ये हम पहले कई बार लिखवा चुके हैं। आप पहले के अभ्यास पेपर देखोगे तो ये सारी जानकारी आपको 2 से 3 बार किसी न किसी अभ्यास पेपर में ज़रूर मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप अब भी नोट करके लिख सकते हो। तो देखिए भाई, चैनल को साफ़ कर देते हैं इसको। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम एक नया बच्चा एक अपने और नए साथी को जोड़े। ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है और लॉकडाउन के दौरान तैयारी करने का सबसे अच्छा साधन है। बिल्कुल आपको उन्हीं प्रश्नों के हर बार घुमाया जा रहा है जो प्रश्न आपके पेपर में, आर्मी के जीडी के पेपर में जो प्रश्न बनेंगे, न तो उससे एक कदम बाहर न उससे एक कदम कम। तो उसी सराउंडिंग में हमने ये अभ्यास प्रश्न पत्रों का सेट डाला है और ये 42वां अभ्यास प्रश्न पत्र है स्पेशल आर्मी वाले बच्चों के लिए। तो देखिए भी क्या कहता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किस देश का लिखित संविधान नहीं है? 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 तो स्टूडेंट्स, देश की चर्चा है, किस देश का लिखित संविधान नहीं है, तो आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। कई बार ये पूछ लेता है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो भारत का है। और संविधान की अवधारणा किस देश में आई? वो अमेरिका में आई। सबसे पहले लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहाँ से? अमेरिका से। अलिखित संविधान का उदाहरण इंग्लैंड और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। तो इससे रिलेटेड जो है वो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये पाकिस्तान में है भाई, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ये है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसको नामों से जाना जाता है। और यहाँ पर इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं। एक यहाँ का तालाब काफ़ी फेमस है भाई, तालाब। कई बार इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई आ जाती है, तो 39 × 23 × 8 ये जो है इसकी फिट में है, ये लंबाई चौड़ाई और गहराई। ये पूछा गया था प्रश्न कि मोहनजोदड़ो में निकले गए, खुदाई में निकला गया तालाब का लंबाई चौड़ाई और गहराई बताओ। तो 23 गुणा ये आपका 39 × 23 × 8। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है स्टूडेंट्स ये आपका झारखंड में है। और झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी है स्टूडेंट्स आपकी रांची इसकी राजधानी है। हजारीबाग नेशनल पार्क वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की भाषा क्या थी? क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की भाषा। तो स्टूडेंट्स, मुगल साम्राज्य की भाषा थी फारसी। ये आपको ध्यान में रखना है। दरबारी भाषा कौन सी थी मुगल साम्राज्य की? फारसी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया है। ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है स्टूडेंट्स, कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग इनमें से हर एक परीक्षा में आपका हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इस तरह की जीके जो है ट्रेडिशनल है ये, तो हर एक एग्जाम में यह बन जाती है। नेक्स्ट है, तो देखिए भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था स्टूडेंट्स आपका इंग्लैंड में। चाहे प्रथम पूछ ले, द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले, तीनों के तीनों कहाँ हुए हैं गोलमेज सम्मेलन? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुए हैं भाई। इनमें कई बार ये पूछ लेता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था।
दूसरा महात्मा गांधी ने कौन से में लिया था, तो महात्मा गांधी ने दूसरे में भाग लिया था। आपको केवल एकमात्र जो महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और वो कौन सा था, दूसरा था। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है, तो एच जी वेल्स, इनविजिबल मैन पुस्तक आ गई। फिर द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है, एच जी वेल्स जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, कुछ एक ये क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के हैं। चैनल को स्टूडेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंप्लीट वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करनी है, कंप्लीट वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखें भी क्या कहता है, इकाई, शक्ति की इकाई क्या है, साइंस के क्वेश्चन है। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई जो है स्टूडेंट्स वो है आपकी जूल प्रति सेकंड और वाट, जूल प्रति सेकंड और वाट, ये आपकी शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट, किस माध्यम से धमनी की चाल न्यूनतम होगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होगी, तो ऑप्शन हम लिख लेंगे सभी के सभी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जल, हवा, पारा और लोहा। तो किस में अधिक न्यूनतम होगी भाई, किस में न्यूनतम पूछ रखा है, किस में न्यूनतम होगी, तो ऑप्शन है जल, हवा, पारा, लोहा। तो न्यूनतम पूछ रखा है, तो हवा में जो है यहाँ धमनी की चाल सबसे कम होगी। कितनी होगी, हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड जो है स्टूडेंट्स धमनी की चाल है, प्रति सेकंड 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि अधिकतम पूछ लेता तो लोहा आंसर आ जाता अधिकतम। कई बार ये होता है कि किसमें नहीं होती, तो निर्वात। देखिए धमनी की चाल नहीं होती, निर्वात में नहीं होती। धमनी की एक प्रॉपर कंडीशन होती है कि इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। यदि मीडियम है तो धमनी की चाल है, नहीं है तो नहीं है। यदि मीडियम सघन है तो धमनी की चाल तेज है, विरल है तो मंद है। तो इसमें हमें यही देखना है, जल, हवा, पारा और लोहा में सबसे विरल कौन सी है, हवा है। और इसने न्यूनतम पूछी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हवा आ जाएगा। अधिकतम पूछता तो क्या आंसर आ जाता, लोहा आ जाता। किस में नहीं होती है पूछता तो निर्वात आ जाता। लगभग इससे संबंधित ये तीन ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस में धमनी की चाल नहीं होती या न्यूनतम किस में होती है। ये स्टूडेंट्स ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है, इसका एक फिक्स आंसर नहीं है। आपको देखना क्या है कि विरल जो ऑप्शन रहेगा उसमें कम रहेगी और जो सघन ऑप्शन रहेगा, विकल्प जो सघन रहेगा उसमें अधिक रहेगी। ये आपको देख करके चलना है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, जेट इंजन है, बाह्य दहन इंजन है। भाई क्वेश्चन है जेट इंजन है, कैसा इंजन है, जेट इंजन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बाह्य दहन इंजन है, बाह्य दहन इंजन है जेट इंजन। नेक्स्ट है, एक्स विकिरण की खोज रोंटगन ने की थी, कई बार बता चुके हैं। एक्स विकिरण की खोज किसके द्वारा की थी, रोंटगन के द्वारा एक्स विकिरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पे। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और न्यूनतम आयतन है इतने पे। आयतन कितने पे है, न्यूनतम 4 डिग्री के ऊपर। घनत्व कितने पे है, 4 डिग्री के ऊपर। घनत्व कैसा है, अधिकतम। आयतन कैसा है, न्यूनतम। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, कहता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम
न्यूटन की गति का, 3 ही नियम दिए थे न्यूटन ने गति के, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम किस पर डिपेंड करता है, इसमें ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके, एक तो है तीरंदाजी और अंतरिक्षयान। तो तीरंदाजी और अंतरिक्षयान, तो ये दोनों ही ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन में आ जाएगा ए और बी दोनों ही न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। नेक्स्ट है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये हम अनुपात कई बार लिखवा चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। हवा में नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है, नाइट्रोजन का अनुपात, तो नाइट्रोजन का अनुपात हवा में 78% है भाई। आंसर क्या आ जाएगा, 78%। कई बार O2 का पूछ लेता है, O2 का है 21%। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है, 0.03% क्या है, CO2 है। कई बार आर्गन का पूछ लेता है तो 0.93% आर्गन है। मुख्य रूप से जो है पता है आपको, वायुमंडल, हवा जो है गैसों का मिश्रण है, और ये 4 ही आपको डेटा ध्यान में रखने हैं। ओजोन का भी पूछ सकता है भाई, ओजोन का पूछ ले तो हमको बताना है 0.0006%, ये आपका O3 रासायनिक सूत्र होता है ओजोन का। तो ये आप इस तरह से, वायु एक मिश्रण है और ये उसमें अनुपात में गैसें पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और कंटिन्यू जो है आप रेगुलर इसको देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे। तो नेक्स्ट देखें भाई क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेड सल्फेट। लेड सल्फेट जो हैं वो पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसको साफ कर लेते हैं भाई एक बार। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स निकालिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप जो है इस बार आपके टारगेट को हिट करने में सफल रहोगे। तो देखें भाई, किसी भी तरह का कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है। कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है वातावरण का हिस्सा नहीं होती है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का सूत्र है स्टूडेंट्स C6H12O6। कई बार इसका ये पूछ लेता है कि ग्लूकोज में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात पूछ लेता है। तो 1:2:1 ये होता है ग्लूकोज। और किसका सरल रूप है ये, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। इसमें आपका मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो यह जो है मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज, और यह इसका सूत्र है। अनुपात आ जाए बता देना है 1:2:1, और सूत्र आ जाए तो C6H12O6। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। क्वेश्चन है, मनुष्य में खून की कमी का कारण है। मनुष्य में खून की कमी का कारण, एनीमिया का कारण। मनुष्य में खून की कमी का कारण, विभिन्न कारण होते हैं स्टूडेंट्स। तो आंसर के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, कोबाल्ट 12।
ठीक है। इसमें आयरन भी हो सकता था, आयरन की कमी के कारण भी जो है वो खून की कमी होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो आयरन से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 है भी, सॉरी विटामिन B12, विटामिन B12 इसका रासायनिक जो नाम है वो है ये। नेक्स्ट है चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में हड्डियां, चेहरे में हड्डियां, तो चेहरे में हड्डियां होती हैं 14। कई बार ये पूछ लेता है कि कुल हड्डियां कितनी होती हैं, कुल हड्डियां कितनी होती हैं, तो 206 होती हैं। बड़ी हड्डी कौन सी होती है शरीर में, ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, फीमर होती है। छोटी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, स्टेपीज जो है वो छोटी होती है, स्टेप 2 संख्या में और ये भी 2 संख्या में होती हैं। तो कई बार कशेरुक पूछ लेता है, रीढ़ की हड्डी में 33 होती हैं। पसली पिंजर में पसलियाँ पूछ लेता है स्टूडेंट्स, तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी जो है वो पसलियाँ होती हैं। तो आपको ये स्केलेटन सिस्टम से संबंधित है, और स्केलेटन सिस्टम जो है हम आपको इस में जो है कंप्लीट अच्छे से करवा चुके हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो ये बता चुके हैं भाई हम, मानव त्वचा का अध्ययन, मानव त्वचा का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, तो डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा का अध्ययन कहलाता है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है। तो इसी तरह से आपका भाई जो है वो ये आपका नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन होता है। तो एक इस तरह की एक शाखा जो हो पेपर में कई बार पूछ लेता है। और त्वचा के बारे में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वह त्वचा है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो वह लीवर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भाई, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण काफ़ी बार यह प्रश्न जो है पूछ लिया गया है। रक्त का शुद्धिकरण होता है स्टूडेंट्स गुर्दे में, और गुर्दों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और गुर्दे की सूक्ष्म इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन, इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म इकाई गुर्दे की नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होती है सूक्ष्म इकाई। तो नेक्स्ट देखें भाई, और नेफ्रॉन का काम क्या है, जो मूत्र का निष्कासन है, मूत्र एकत्रित करता है नेफ्रॉन, मूत्र का एकत्रित करना। और 24 घंटे में गुर्दे कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, लगभग 1.5 से 2 लीटर। कई बार पूछा जाता है उत्सर्जित मूत्र में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो 95% के लगभग उत्सर्जित मूत्र में पानी होता है। काफ़ी क्वेश्चन है, इसके लिए हमने अपने YouTube सागर क्लासेज रोहतक के ऊपर जो चैनल है अपना, उसमें जो है स्टूडेंट्स हमने ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का टॉपिक डाल रखा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप वहाँ से ले लीजिए। तो देखें भी क्या कहता है, माई का एक रूप है, तो खनिज का रूप है भाई माई का। माई का किसका रूप है, खनिज का। माई का एक रूप है किसका, खनिज का एक रूप है। तो इसको साफ कर लेते हैं भाई। देखें क्या कहता है स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से आग्रह कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई त्रुटि है तो आप बताएं, कोई सुझाव है तो आप लोग बताएं। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक जो नया स्टूडेंट जुड़ता है वो एक बच्चे को तो शेयर करे भाई, स्टेटस पे लगाओ या व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है और एक एक वीडियो बहुत मेहनत करके आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आपका अपने लेवल पर भी स्टूडेंट्स एक फ़र्ज़ बन जाता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुझाव दें। तो देखें भी क्या कहता है, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है, तो हवा प्रदूषण के कारण भाई होने वाली बीमारी, हवा कैसे, काफ़ी हैं ऑप्शन वाली बतानी है। हवा प्रदूषण के कारण रोग कौन सा होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा, अस्थमा,
अस्थमा की बीमारी जो है हवा प्रदूषण के कारण से होती है। नेक्स्ट है भारी जल का सामान्यतः बनता है समुद्री पानी। भारी जल सामान्यतः बनता है तो कहाँ पर? समुद्री पानी। कई बार इसका सूत्र पूछ लेता है तो D2O, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, और यह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उनमें मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है तो ऑप्शन में है भी पीला जो हो प्राथमिक रंग नहीं है। वैसे बता दें प्राथमिक रंग एक तो होता है हरा, लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग प्राथमिक होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो बच गए वो द्वितीय रंग होते हैं, और जो इनको मिला करके बनते हैं वो पूरक रंग होते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं। 3 तरह के हो गए, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और पूरक रंग। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इससे रिलेटेड लाइट का टॉपिक है जो कि हमारे सागर क्लासेज रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर है। आप डालोगे सागर क्लासेज रोहतक लाइट तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका बिजली की खपत की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। बिजली की खपत की इकाई, बिजली की खपत की इकाई, तो इकाई क्या है भाई? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर, अभ्यास पेपर 42। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।